अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तभी कलराज मिश्र जी ने प्यासी को गोद लिया था। भरौली, नगवा, भरौली, पुतरा, पुतरी, प्यासी, नोनापार, दनौर, ये सारे गांव, परसी पार लेकर के सारे गांव ये प्रभावित हैं और वहाँ की जनता भी अब तक सोई हुई। सलेमपुर से लेकर के प्यासी रोड आप जाएंगे तो जर्जर बिल्कुल हो गया है। वहाँ एक भी मतलब मिट्टी के सिवाय और ये जो बड़ा बड़ा पत्थर के सिवाय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। सलेमपुर मेरा मैके है और प्यासी भी मेरा मैके है और जहाँ की मैं बेटी हूँ और वहाँ के लिए अगर मैं आवाज़ नहीं उठा सकती तो फिर धिक्कार है मेरा जीना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार के दावे कहीं ना कहीं जो है गाँव में झूठे नज़र आ रहे हैं। 90 दिन सड़क गड्ढा मुक्त करने के दावा जो बीजेपी की थी कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आपको एक बैनर दिख रहा होगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, सड़क हमारा अधिकार। 12 सालों से टूटी सड़क के लिए सलेमपुर से प्यासी मार्ग है। ये जो है पत्रकार साथी हैं और पत्रकार को अगर जो सड़क के लिए धरने पे बैठना पड़ रहा है तो कितनी शर्म की बात है। वो भी ये सलेमपुर श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम का जो है ये क्षेत्र है और वो जो है ग्रामीण राज्य मंत्री हैं और उस ग्रामीण राज्य मंत्री के जो है इलाके में और उस क्षेत्र में सड़क के लिए कोई भूख हड़ताल पे बैठे तो इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं सुनीता राजभर जी है सुभाषपा से, इनसे मैं बात करता हूं कि इस समर्थन में ये भी आई हैं कि नई सड़क बननी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं ये सड़क को लेके और सरकार को लेके और इस पत्रकार के बारे में इनका क्या कहना है, तमाम मुद्दों पर बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। मैम आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी। मैं बैठ जा रहा हूँ। क्या कहेंगे इस सड़क को लेके, ये जो है 12-13 साल से टूटी हुई है तो ये मुद्दा काफ़ी गंभीर, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, तो इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? निगम जी जो है पत्रकार हैं और ये पत्रकार सड़क के लिए मांग कर रहा है और सड़क के लिए धरने पे बैठा है और वो भी भूख हड़ताल, तो क्या कहना होगा आपका? देखिए अनमोल जी, आज तो ये बहुत दुख हुआ पहले तो मुझे सुन के कि आज निगम जी धरने पे बैठे हुए हैं, जबकि एक पत्रकार हैं ये और इनको कहीं ना कहीं पीड़ा हुआ है। और जो सलेमपुर से लेकर के प्यासी जो मार्ग है, कम से कम वो हमको लगता है कि काफ़ी गांवों को प्रभावित करता है। और रोड जब से हमने होश संभाला है, चूँकि हमारा भी मैके है वहाँ पर, और मैं जब से मैं उस रोड पे चल रही हूँ तब से मैंने उसको उसी अंदाज में देखा है, उसी तरह से गड्ढा, उसी तरह से लोगों का मतलब लड़ना भिड़ना मरना मैंने देखा है। आज दुख इस बात की है कि आज ठीक 7 दिन पहले बहुत दुखद घटना, एक 30 वर्षीय भरत राजभर की मौत उसी रोड के गड्ढों के अनुसार के तहत हो जाती है। और ये भी सोचने वाली बात है कि वहाँ पे जो ये रोड है भरौली, नगवा, भरौली, पुतरा, पुतरी, प्यासी, नोनापार, दनौर, ये सारे गांव, परसी पार लेकर के सारे गांव ये प्रभावित हैं और वहाँ की जनता भी अब तक सोई हुई है। लेकिन निगम जी एक यूथ हैं, एक युवा हैं, लोगों की तकलीफ़ और दर्द इन्हें समझ में आया है और मैं एक वहाँ की बेटी होने के नाते आज इनके दर्द को, उस भरत राजभर को मौत ने हम लोगों को झकझोर दिया कि कल हम भी उसी रास्ते पे चलते हैं, हमारा भाई भी उस रास्ते पे चलता है, हमारे पिताजी भी उसी रास्ते पे चलते हैं, कल को ऐसी दुर्घटना न हो अनमोल जी, इसलिए आज हमको इनके धरना का जो है कि समर्थन देना पड़ा। जी, यहाँ से ग्रामीण राज्य मंत्री हैं विजयलक्ष्मी गौतम जी, इसी सलेमपुर की हैं। आप भी महिला हैं, वो भी महिला हैं, आप भी एक पार्टी की पदाधिकारी हैं, तो विजयलक्ष्मी जी को क्या कहना चाहेंगे? उनकी सरकार भी है तो उनको क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से लोग अपने घर के लोगों का महत्व समझते हैं, अपने बच्चों का महत्व समझते हैं, अपने परिवार का महत्व समझते हैं, यदि अगर किसी भी जनता अगर किसी भी नेता को अपनी प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाती है, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सभी को अपने घर परिवार को समझ करके जनता का सेवा करना चाहिए। और उस रोड पर ना कि सिर्फ एक राज्य जो है कि मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ही नहीं चलती, अगर वो उस रोड पे जाती तो उनको शायद उस बात का आभास होता
कि भाई चलिए नहीं, इस रोड पे किस तरह के लोग चल रहे हैं। लेकिन नहीं, ये लोग तो भाई थोड़ा सा बड़ी गाड़ियां हैं और अपने जो है कि सुविधा अनुसार लोग चलते हैं, तो उन लोगों को क्या पता चलेगा कि भाई जो साइकिल से चल रहा है, जो बाइक से चल रहा है, जो ट्रैक्टर से चल रहा है, जो ट्रॉली से चल रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा अनमोल जी। और सबसे बड़ी बात है अनमोल जी कि उनको मौका दिया है इस जनता ने, इस सलेमपुर ने, तो मुझे लगता है कि उनको इस सड़क पे ध्यान देना चाहिए जी। प्यासी जो गांव है, इस समय प्रेजेंट टाइम में कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं और वो उस गांव को कभी गोद लिया करते थे, गोद लिए थे, और उनका जो गांव है और गोद लेने के बाद भी वो रोड सही नहीं हुआ। इस समय वर्तमान में राज्यपाल भी है राजस्थान के, तो कलराज मिश्रा जी को क्या कहेंगी आप? जी अनमोल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं अभी मेरी शादी नहीं हुई थी तभी कलराज मिश्र जी ने प्यासी को गोद लिया था, और हवा ये बनी थी कि जो है कि कलराज मिश्र ने प्यासी को गोद ले लिया है तो प्यासी स्वर्ग बन जाएगा। आज मुझे लगता है कि प्यासी स्वर्ग तो नहीं बना, लेकिन सड़कें वहाँ की नर्क बन गई जरूर, और वहाँ के लोगों का जो है कि जीवन नर्क ये लोग जरूर बना दिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ये जो लोगों ने हवा उठाया कि कलराज मिश्र जी ने जो है कि उसको गोद लेकर के और प्यासी के चारों तरफ इर्द गिर्द रहने वाले गाँवों का जो है कि बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, लेकिन नहीं, जो जैसी स्थितियां रही, जो जैसे लोग रहे वैसे बने ही रह गए। काफ़ी उस सलेमपुर से लेकर के प्यासी रोड आप जाएंगे तो जर्जर बिल्कुल हो गया है। वहाँ एक भी मतलब मिट्टी के सिवाय और ये जो बड़ा बड़ा पत्थर के सिवाय आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर आप 6 बजे के बाद जाएं तो शायद शुद्ध आप चल नहीं पाएंगे। ये स्थिति है सलेमपुर और प्यासी रोड मार्ग की। और जो झूठा दावा कर गए लोग कि हम प्यासी को स्वर्ग बना दिए, तो मैं पुनः आपसे कहूँगी कि वो स्वर्ग नहीं, नर्क बन करके मेरा प्यासी रह गया। जबकि लोग कहते हैं अनमोल जी, जबकि लोग कहते हैं कि 7 काशी में एक प्यासी मेरा था, और उस प्यासी को ये लोग नर्क बना के छोड़ दिए जी। बिल्कुल, 7 काशी में एक प्यासी, वो भी कलराज मिश्रा जी का जो है गोद लिया गांव है और उनका घर है। और उस गांव की स्थिति इस समय ये है, कम से कम राज्यपाल अभी भी हैं और आते जाते तो कभी ना कभी होंगे, नहीं होगा तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से तो उनके कान तक और जो है आँख तक जो आवाज़ कान से सुनाई तो देती होगी। लेकिन सरकार का भी दावा था कि 90 दिन में जो पूरे प्रदेश की जो है सड़कें हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। सरकार अपने कामों को अनमोल जी बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का ये फेलियर है कि जनप्रतिनिधि कैसे उस चीज़ को ले रहे हैं, क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्यों उस चीज़ पे ये लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। सरकार को इस तरीके से हम नहीं ब्लेमिंग कर सकते, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि हम जो है कि उस गरीब समाज तक अपनी चीज़ों को, सड़कों को और अपनी सुविधाओं को पहुंचा दें, जो एक जो है कि लास्ट पायदान तक जो इंसान रह रहा है। लेकिन मैं फेलियर मानती हूँ कि प्रतिनिधि यहाँ पे फेल होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कि जिनको समाज ने जिता करके भेजा है वो समाज को नहीं समझ पा रहे हैं, समाज के तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हैं और समाज के कामों को नहीं कर पा रहे हैं। ये इनका फेलियर है। बिल्कुल। क्या लग रहा है, निगम जी जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जो है सलेमपुर से प्यासी का रोड मार्ग का जो है निर्माण शुरू होगा? मैं निगम जी के फुल सपोर्ट में हूँ और समर्थन में हूँ। सलेमपुर मेरा मैके है और प्यासी भी मेरा मैके है, और जहाँ की मैं बेटी हूँ और वहाँ के लिए अगर मैं आवाज़ नहीं उठा सकती तो फिर धिक्कार है मेरा जीना। और मैं ये चाहती हूँ अनमोल जी कि मेरा गांव बहुत बेहतर बने, डेवलप करे। और सबसे बड़ी बात है कि उस रास्ते पे ना तो एक दलित समाज चलता है, वहाँ ब्राह्मण, राजपूत, दलित, राजभर, गोंड, खरवार, पासवान, धोबी, खट्टिक, सारे समस्त जाति के लोग उस रास्ते पे आते हैं जाते हैं। अगर मैं यही कहूँगी कि प्यासी की जनता, अगर जितने लोग भी उधर से आते हैं जाते हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत है तो निगम के साथ, आज निगम जी के साथ समर्थन में खड़े हो जाएं। और नहीं तो उनके बच्चे, आज भरत राजभर की मृत्यु हुई है, कल जब उनके बेटे मरेंगे तो वो लोग फिर ना कहेंगे, घड़ियाली आंसू ना नहीं बहाएंगे। अगर ये चीज़ें अगर भरत राजभर के साथ हुआ है तो ये चीज़ें प्यासी के तरफ की जनता को, सलेमपुर से लेकर के प्यासी के रोड पे चलने वाली जनता को समझना चाहिए इस चीज़ को। जी निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा
कि जो है सुनीता राजभर जी है जो इनके समर्थन में आई हैं, इनका जो है कहीं ना कहीं वहाँ मायके है और आना जाना हुआ है और ये बता भी रही हैं कि उस समय जो है वो गांव कलराज मिश्रा के द्वारा जो है गोद लिया गया था और उसके बाद भी वो गांव नहीं बना। आप देख सकते हैं सड़क के लिए जो ये हड़ताल पे भूख हड़ताल पे इन लोगों का जो बैठना हुआ है। मैं इन गांव के लोगों से कहना चाहूँगा कि उस रास्ते से जो आता जाता होगा इस पत्रकार का साथ ज़रूर दें। पहले नेता किसी चीज़ के लिए किसी काम के लिए हड़ताल पे बैठता था, अब पत्रकार को बैठना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। आपकी क्या राय है निगम जी के और सुनीता राजभर जी के बारे में, क्या कहेंगे? सुनीता राजभर जी का जो है इनका समर्थन मिला है इस क्षेत्र के होने के कारण, और जो है आप क्या कहेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।